subscribe the Complete Computer Education channel and hit the bell icon to get the first notification of the videos. नमस्कार, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारे टैली के ऊपर होगा। यहाँ पे हम सीखेंगे बेसिक अकाउंटिंग, उसके ट्रांजैक्शंस को, कुछ एंट्रीज़ के एग्जांपल्स देखेंगे जिसके अंदर कैश, सेल और बैंक से रिलेटेड एंट्रीज़ होंगी। तो ये समझते हैं ये एंट्रीज़ किस तरीके से डन की जाती हैं और ट्रांजैक्शन कैसे पास आउट किए जाते हैं टैली के अंदर। और ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं या अकाउंटिंग फील्ड को सीख रहे हैं, टैली को सीख रहे हैं, अकाउंट्स को सीख रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये जो वीडियो है वो टैली रिलेटेड होगा। यहाँ पे हम जानेंगे टैली से संबंधित कुछ एंट्रीज़ जिसके अंतर्गत हम कैश की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कैश की एंट्री को समझ लेते हैं। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। यहाँ पे मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है जिसके अंतर्गत कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। यहाँ पर बैंक के अंदर कैश को हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये वीडियो को देखने से पहले आप आगे के जो वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं वो देख सकते हैं जिसके अंदर रूल्स ऑफ टैली, क्योंकि विदाउट रूल को जाने आप इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को डन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है। तो ये सारे वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर हैं, आप उनको देख सकते हैं पहले, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे जो एंट्री है वो ये कह रही है कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश को डिपॉजिट किया जा रहा है बैंक के अंदर। तो डेबिट जो हो रहा है, डीआर जो हो रहा है वो बैंक है और जो सीआर हो रहा है वो कैश है। तो यहाँ पे हमें डेबिट और क्रेडिट देखना होगा कि डेबिट कौन सा बनता है और क्रेडिट कौन सा बनता है। तो यहाँ पे जो प्राप्तकर्ता होता है रिसीवर, उसको हम डेबिट बनाते हैं। तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट हो रहा है और प्राप्तकर्ता यहाँ पे बैंक है। तो बाय में हम बैंक लिखेंगे और टू में हम लिखेंगे, टू साइड में लिखेंगे कैश, क्योंकि कैश के माध्यम से हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। तो ये जो एंट्री है वो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या एग्जांपल्स हैं। एक कैश से रिलेटेड एक एग्जांपल और देख लेते हैं। कैश पेड टू राम। यहाँ पे हमने एक ट्रांजैक्शन और लिख दिया जिसके अंतर्गत हमने देखा कैश पेड टू राम। यहाँ पे हमने कैश में पेमेंट किया है। किसको पेमेंट किया है? राम को। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर है वो राम है और जो पेमेंट किया जा रहा है क्या चीज़ पेमेंट की जा रही है? कैश पेमेंट किया जा रहा है राम को। तो प्राप्तकर्ता का नाम हमेशा हमारा जो फर्स्ट नियम है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो फर्स्ट नियम के अनुसार ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बाय की तरफ हम लिखेंगे राम, क्योंकि राम रिसीवर है, और टू में लिख देंगे कैश। तो ये हमारी एंट्री जो है वो सॉल्व हो जाएगी, कैश पेड टू राम। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए कैश के। इसी के आगे चलते हैं और देखते हैं बैंक से संबंधित कुछ एंट्रीज। जैसे कि हमने पहली एंट्री को करा था कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, वैसे ही कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक या पेड टू राम बाय चेक भी कर सकते हैं हम इसको, बाय चेक। तो यहाँ पे हमने पेमेंट किया है राम को, कैसे किया है? चेक से किया है। तो जब भी कोई एंट्रीज को आप सॉल्व करेंगे तो आप उसकी जगह अपने आप को रखेंगे, तभी उसको डेबिट और क्रेडिट को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने पेमेंट किया राम को और पेमेंट किया है हमने चेक के माध्यम से। तो प्राप्तकर्ता जो है वो राम है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पहला नियम हम इसमें यूज़ करेंगे।
तो सबसे पहले बाय में हम लिख देंगे राम जो प्राप्त करता है, और देने का यहाँ पे माध्यम थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम यहाँ पे पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन कैश ना करके हम पेमेंट कर रहे हैं चेक से। तो यहाँ पे आ जाएगा चेक की जगह जब भी डीडी, चेक या इस तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक से रिलेटेड के चेक से हमने पेमेंट किया या डीडी से पेमेंट किया, इस तरीके के ट्रांजैक्शंस में हम चेक की जगह यहाँ पे यूज़ करते हैं बैंक। तो हमने यहाँ पे किस तरीके से उसको पेमेंट किया है चेक से, तो राम टू बैंक, ये इसको सॉल्व करने का तरीका होगा। तो ये बैंक से रिलेटेड एंट्री हो गई। इसी के साथ कुछ सेल से संबंधित एंट्रीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेल से संबंधित, तो सबसे पहले कैश सेल इन रेट 500, यहाँ पर हमने कैश सेल करी 500 रुपये की। तो यदि आप जब कैश सेल करते हैं तो आपके पास पैसा आता है, क्योंकि जब भी सामान बेचा जाएगा तो पैसा आएगा, कैश आएगा और हमारा जो गुड्स होगा वो चला जाएगा। ये इसका नियम होता है। जब भी आप कैश में सेल करते हैं तो कैश हमारे पास आ जाता है। तो बाय में आता है जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है, व्हाट्स कम्स इन एंड व्हाट्स गोज़ आउट। ये सेकंड नियम के अनुसार जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है हम उसको लिखते हैं बाय में, और जो चीज़ जाती है उसको लिखते हैं टू में। तो जब हम कैश सेल करते हैं, कोई चीज़ सामान बेचते हैं, गुड्स, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं गुड्स कैश सेल इन कैश रेट 500, तो बाय में आ जाएगा कैश के सेल बेच के कर आ गया, सामान कैश किया गया, तो बाय में कैश, और टू की साइड क्रेडिट साइड आ जाएगा क्या चीज़ सेल करी गई, सोल्ड या सेल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इसका एंट्री को सॉल्व करने का जो तरीका होगा। इसी के साथ ही यदि हम इस एंट्री को उधार करना चाहें ऑन क्रेडिट, कि यदि ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, गुड, यहाँ पे हम लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू राम इन 500। यदि एंट्री में इस तरीके की एंट्री हो और सेल एंट्री में किसी भी पर्सन का नाम यूज़ किया जाए और आगे कहीं भी ये ना लिखा जाए कि कैश, यहाँ पे एंट्री में कहीं भी हमें कैश का साइन नहीं मिल रहा कि कहीं पर भी लिखा हो कि कैश दिया गया है ये सामान, यहाँ पे सिर्फ हमें मिल रहा है कि सामान बेचा गया है, सामान को बेचा गया है और राम को बेचा गया है और 500 रुपीज़ का सामान है, और यहाँ पे कोई भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो इसको हम उधार एंट्री मानेंगे। जहाँ पर भी किसी का नाम यूज़ हो जाता है और कैश नहीं आता वहाँ पर, तो हम उसको समझते हैं कि वो जो एंट्री है वो उधार है। तो इस कंडीशन में हम ऑन क्रेडिट लेके चलेंगे कि मतलब ये जो एंट्री है वो उधार है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले जब भी हम देखते हैं जो चीज़ हमारे पास आ रही है हम उसको बाय में लिखते हैं। तो यहाँ पे उधार सेल हुआ है, हमारे पास कैश नहीं आया, तो जो चीज़ हमने बेच दी, सामान सेल आउट कर दिया, लेकिन हमारे पास रिटर्न में कुछ भी नहीं आया क्योंकि वो तो एंट्री उधार थी, वो जो सेल किया गया वो तो उधार सेल किया गया। तो इस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ उसका नाम आ गया कि हमने जिसको उधार बेचा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसका नाम, उधार चंद का नाम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें अपने रिकॉर्ड रजिस्टर में या टैली के अंदर, कि जिसने भी हमसे उधार सामान ख़रीदा है हम उसका नाम यहाँ पे नोट कर लेंगे बाय में। और टू में वो ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है, सेल हुआ है, तो हम यहाँ पे सेल लिख देंगे। तो यहाँ पे इस बार कैश की जगह उधार चंद का नाम, और जो प्रोसीजर था वो सेल था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेल। तो उधार एंट्रीज़ को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अब उधार परचेज से संबंधित एक एंट्री देख लेते हैं। चलिए एक उधार परचेज से संबंधित एंट्री देख लेते हैं।
यहाँ पे हम गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम एंड सन्स इन रेट 500। यहाँ पे हमने एंट्रीज को उधार बना दिया और यहाँ पे रेट लिखे हैं 500 रुपीज़ का हमने सामान ख़रीदा है। गुड परचेज़ हुआ है, यहाँ पे पहली चीज़ परचेज़ की एंट्री बन गई है। और जिससे भी सामान ख़रीदा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि ये जो एंट्री है वो उधार एंट्री है। तो ये एंट्री उधार है लेकिन ये परचेज़ की एंट्री है। तो परचेज़ का प्रोसीजर क्या होता है, जब आप सामान ख़रीदने जाते हैं तो आप पैसा देते हैं और सामान लेते हैं, मतलब कैश जाता है और गुड्स हमारे पास आता है। तो व्हाट्स कम्स इन, सेकंड नियम लगता है व्हाट गोज़ आउट एंड व्हाट्स कम्स इन। तो हमारे पास क्या चीज़ आती है उसको हम लिख देते हैं बाय में, और जो चीज़ जाती है उसको हम लिख लेते हैं टू में। तो जब भी हम परचेज़ प्रोसीजर करते हैं, परचेज़ में क्या होता है, परचेज़ में हमें कैश देना पड़ता है और गुड्स हमारे पास आता है। यही प्रोसीजर होता है कि गुड्स हमारे पास आता है और कैश हमसे जाता है। तो लेकिन ये एंट्री उधार है, तो उधार एंट्री हमने परचेज़ किया तो गुड्स तो हमें मिल गया, लेकिन एंट्री क्योंकि उधार थी, यहाँ पे हम गुड्स भी लिख सकते हैं और परचेज़ भी लिख सकते हैं। गुड्स अकाउंट या परचेज़ अकाउंट इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गुड्स तो आ गया, लेकिन क्योंकि एंट्री उधार है, नाम यहाँ पे नोट किया गया है और कैश नहीं दिया गया, तो इस कंडीशन में हम जो दुकान वाला है उसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये उधार परचेज़ की एंट्रीज को सॉल्व करने का तरीका है। उधार चंद का नाम टू की तरफ आता है, क्रेडिट की तरफ, और जो ट्रांजेक्शन्स होता है प्रोसीजर परचेज़ या गुड्स वो आपका बाय की तरफ, डेबिट की तरफ आता है। उसी तरीके से यदि उधार सेल की एंट्री है तो डेबिट की तरफ उधार चंद का नाम और क्रेडिट की तरफ वो प्रोसीजर जिसके माध्यम से जो प्रोडक्ट है उसको सेल किया गया। तो आप सेल लिख सकते हैं, सोल्ड भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कैश के, बैंक से रिलेटेड एंट्रीज के, उधार परचेज़ के और उधार सेल के। आई होप ये एंट्रीज आपको पसंद आई होंगी। यदि आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छी एंट्रीज और क्लियर वीडियोस रिलेटेड टू अकाउंट्स मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।